अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पार्ट के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। थप्पड़ खाकर वांग जी का फेस टेढ़ा हो गया था। वांग जी अपने अंकल की तरफ मुड़ता है। लैन कोरैन ने कहा, जो पूछ रहा हूँ बताओ, क्या तुमने विंग के ऊपर हाथ उठाया? वांग जी चुपचाप खड़ा था। वो विंग को देख रहा था। विंग की माउथ में अभी भी खून लगा हुआ था। डॉक्टर खड़े होकर कहा, देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, ये आपके फैमिली मैटर है, बट वो अभी प्रेग्नेंट है, प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। आज बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कल भी हो सकता है। प्लीज़ उसे भारी भरकम काम करने मत देना, उसे हमेशा आराम से रखना। देखना वो एक हेल्दी बेबी को बर्थ देगी। विंग सब कुछ सुन रहा था, बट उसे पता है कि ये रूल्स जो डॉक्टर ने बताया है कोई फॉलो नहीं करने वाला है। वांग जी ने चुपचाप सुन लिया। डॉक्टर चली गई वहाँ से। विंग ने कहा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। डॉक्टर ने कहा, मुझे भी आपसे अकेले में बात करना चाहिए थी, बट यहाँ पर फिर विंग ने कहा, क्या मैं आपके साथ आऊँ? बट डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं, आप रेस्ट कीजिए, मैं आपसे कॉल में बात कर लूँगा। मिस्टर लान, क्या आप मुझे विंग का नंबर दे सकते हो? मिस्टर लान ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर। इधर वांग जी विंग को घूर रहा था। डॉक्टर चला गया था। विंग हल्का सा हिलता है। शाओ सिंचैंग ने कहा, विंग तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, डॉक्टर ने कहा ना रेस्ट करने के लिए। मैडम लान गुस्से में कहा, कुछ भी नहीं हुआ है उसे, मैंने देखा अपनी आंखों से, वांग जी ने कुछ भी नहीं किया था, वांग जी बस मारने जा रहा था, तभी मैं आ गया, विंग सब नाटक कर रहा है। उसने मैडम लान की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको सच में पता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ? ये सुनकर वो चुप हो गई। मिस्टर लान ने कहा, देखो वांग जी, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो और विंग को तुम किस तरह से ट्रीट करते हो, लेकिन मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा विंग के ऊपर हाथ उठाया ना, तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। ये बोलकर वो चला गया। लान कोरैन ने भी उसे गुस्से में देखा और वो भी चला गया। मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा, देखा, इस ओमेगा ने सबको अपनी तरफ कर लिया है। वांग जी विंग को अभी तक देख रहा था। फिर विंग खड़ा होते हुए कहा, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं अभी चाहता हूँ। ये बोलकर विंग लड़खड़ा जाता है। वांग जी इसे पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, लेकिन विंग सोफे को पकड़ते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। वांग जी उसे देख रहा था। न जाने क्यों वांग जी की आंखों में एक अजीब सी चीज़ थी। विंग को आज पहली बार उसकी आंखों में एक अलग सी चीज़ नजर आई, फिक्र। विंग ने कहा, लगता है ये मेरा वहम है, वांग जी क्यों मेरे लिए फिक्र करेगा? विंग लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसकी बॉडी पर पेन हो रहे थे। उसके पेट पर दर्द तो कम हो चुकी थी इंजेक्शन की वजह से, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी पर जो पेन थे वो कम नहीं हो रहे थे। वांग जी अपनी सलाइवा को निकलता है। मैडम लान ने कहा, खाना कौन बनाएगा? विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, मैं चेंज करके आता हूँ। वांग जी ने कहा, मॉम, आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? मैडम लान ने कहा, एक मिनट वांग जी। विंग तब चला गया था। शाओ सिंचैंग वहीं पर खड़ा था। क्या तुम विंग की तरफदारी कर रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं मॉम, दरअसल डॉक्टर ने कहा, इसीलिए अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो डॉक्टर हमें गलत समझेगी ना। मैडम लान ने कहा, हाँ तुमने बात सही कहा है, लेकिन फिर भी हम विंग को जाने नहीं दे सकते हैं, और वैसे भी मुझे इस विंग को। फिर इधर शाओ सिंचैंग ने कहा, लगता है मुझे अब जाना चाहिए। वांग जी ने कहा, हाँ तुम जाओ। विंग नहाकर आ रहा था, तभी उसने देखा कि वांग जी बेड पर एक बॉक्स लेकर बैठा हुआ है और वो कुछ ढूंढ रहा है। विंग बाहर आता है। वो टॉवल में था। वो दूसरे टॉवल से अपनी बॉडी को पोंछ रहा था। वो एक लोशन को उठा लेता है। तभी वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं हेल्प करूँ? विंग ने कहा, हेल्प? क्या बात है लान वांग जी, आज तुम मेरे हेल्प करने आ गए हो? वांग जी ने कहा, अब नहीं वो मैं। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है।
ये बोलकर विंग सोफे के ऊपर बैठ गया। वांग जी अलमारी को खोलता है और विंग के लिए एक वाइट कलर का शर्ट और एक ट्राउज़र निकालता है। ये देखकर विंग पूरी तरीके से शॉक था। उसने कहा, ये क्या कर रहा है? वांग जी उससे अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए देखा। उसने कहा, अब ये कपड़े तुम्हारे? विंग ने कहा, मैं निकाल सकता हूँ, मेरे हाथ पैर है, कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम मेरा नौकर नहीं हो। अगर तुम्हारी मॉम ने देख लिया तो फिर ये बोलेंगे कि तुम मेरे बेटे को काम करवा रहे हो। मैं इसे सुनना नहीं चाहता हूँ। वांग जी विंग को देखता है। उसकी पीठ पर घाव ही घाव थे, बेल्ट का निशान था और चाबुक का भी। वांग जी अपनी सलाइवा को निकलता है। फिर वो उस बॉक्स के अंदर से एक कॉटन और एक दवा को बाहर निकालता है और फिर वो विंग के पास आता है। विंग ने कहा, क्या बात है? अब तुम जाओ, मुझे चेंज करनी है। वांग जी ने कहा, उस तरफ घूमो। विंग ने कहा, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, अब घूमो ना। विंग घूम गया। उसने कहा, क्या अब तुम मुझे फिर से मारने वाले हो? वांग जी बैठ गया। विंग ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम मुझे रोज़ क्यों मारते हो। ऐसा करो, मुझे एक ही बार में मार डालो, और वैसे भी तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। या फिर ऐसा करो कि तुम ना मुझे अपने भाई की तरह बना दो। वांग जी ने कहा, चुप रहो। विंग चुप हो जाता है। वांग जी ने कहा, थैंक यू। विंग ने कहा, थैंक यू? किस बात के लिए? वांग जी ने कहा, तुम्हारी वजह से आज गगन ने मूव किया। विंग ने कहा, ओह अच्छा, तुमने देख लिया? मुझे लगा शायद तुम अंधे हो। वांग जी ने कहा, विंग तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? विंग ने कहा, नहीं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कम ही बोल रहा हूँ। वैसे भी ज़्यादा मुझे बोलना चाहिए, लेकिन इस घर में तो मेरी बात नहीं चलती है ना। वांग जी उसकी पीठ पर दवा लगाने लगता है। विंग ने कहा, आउच, क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, अब दवा लगा रहा हूँ। विंग उसके हाथ पर कॉटन और दवा देखता है। उसने कहा, क्या दवा लगाना आए हो तुम? एक मिनट रुको लान वांग जी, मैं वाह क्या है? खुद मारते हो, खुद दवाई लगाते हो। एक बात बताओ, तुम बदल सा क्यों गए? अचानक से तुमने अपनी फेस कैसे बदल लिया? इरादा, फेस, तुम्हारा वो गुस्सा कहाँ चला गया वांग जी? वांग जी ने कहा, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। विंग ने कहा, ओ अच्छा, डॉक्टर ने कहा? मतलब इतने दिन तक तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? जब डॉक्टर ने कहा तब तुम्हें यकीन हुआ? वांग जी ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मैं तो अच्छे के लिए कर रहा था ना, तो तुम बुरा मान जाते हो। विंग ने कहा, तुमने कब मेरे साथ अच्छा क्या है वांग जी? तुमने हमेशा सिर्फ मेरा बुरा ही किया है। वांग जी ने कहा, अब दवा लगाना ये तो अच्छी बात है ना। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, खुद घाव देते हो और खुद मरहम लगाने आते हो। ये अच्छा नहीं लगता। ये ऐसा नहीं हो गया कि घाव पर नमक छिड़कना? वांग जी ने कहा, विंग खड़ा होते हुए कहा, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है, खुद का सहारा मैं खुद बन सकता हूँ। अगर इतने 1 महीने तक मैंने तुमको सहन कर लिया है तो अगले 5 महीने तक भी सहन कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, क्या मतलब है? तुम खुद बोल रहे हो, तुमने जो रूल रखा था 6 महीने बाद हम अलग हो रहे हैं ना। वांग जी अब ये मत समझना कि तुम्हारा भाई अगर ठीक हो गया तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ रहने की, लेकिन हाँ, तुम्हें जब भी मेरी बॉडी की ज़रूरत होगी ना तब तुम मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हें फ्री में सर्विस दे दूँगा। वैसे भी तुम्हारे लिए तो सिर्फ 6 महीना है ना, बस 6 महीना, उसके बाद हम दोनों कभी आमने सामने नहीं आएंगे, ठीक है? ये बोलकर वो बाथरूम के अंदर चला गया। वो फुल रेडी होकर आता है। वांग जी ने कहा, अब वो मेरी बात तो सुनो। विंग ने कहा, तुम्हारी बात क्या सुनूं, मैं गागा के पास जा रहा हूँ, उनका ध्यान रखना है। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी उसके हाथ से कॉटन गिर गया। उठाते हुए उससे याद आया कि विंग ने कहा कि 6 महीना बाद वो लोग अलग हो जाएंगे। न जाने क्यों वांग जी की आंखों में एक अलग सी चीज़ दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वांग जी विंग का एटीट्यूड देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और थोड़ा सा गुस्सा भी उसे आता है कि विंग इतना एटीट्यूड में क्यों रहता है, हमेशा रहता है। सिर्फ आज ही नहीं, वो जितनी बार भी विंग को मारे, लेकिन विंग हमेशा उसे गुस्सा दिखाता ही है और हमेशा उसके मुंह पर जवाब भी देता है।
लेकिन आज विंग की बातें मुझे इतना क्यों चुभ रही हैं। सीन कट होता है। वो अपने भाई के रूम के पास जाता है जहाँ से विंग हंस रहा था, बट उसकी भाई की हंसी की आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि उसका भाई तो बोल ही नहीं सकता है। वो देखता है कि वो उसकी भाई का कितना ध्यान रख रहा है। उसके पैरों पर मालिश कर रहा था विंग। विंग ने कहा, गगा आपको पता है जब आप चलने लग जाओगे ना तब देखना आप इधर उधर भाग भी सकते हो ना, तो इधर उधर छुपन छुपाई खेल सकते हैं हम। तो हम लोग ना गार्डन में छुपन छुपाई खेलेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि गार्डन में अगर हम कुछ फूल पौधे लगाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिचैन हाँ बोल रहा था। अपने भाई को विंग के साथ इतना हैप्पी देखकर वांग जी को थोड़ा सा हैप्पी फील होता है। मैडम लान ने चिल्लाते हुए कहा, डिनर कब बनेगा? ये सुनकर विंग ने कहा, आई गॉड, मैं तो भूल गया। इश उफ, ठीक है गगा अभी मैं चलता हूँ, ठीक है डिनर का टाइम हो चुका है। सिचैन ने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, क्या हुआ है? सिचैन उसे इशारे से कुछ बोल रहा था। विंग ने कहा, गगा क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? सिचैन ने इशारे से कहा, विंग मैंने सुना है कि आज डॉक्टर आए थे और उन्होंने तुम्हें कुछ कहा। विंग ने कहा, हाँ आए थे डॉक्टर, बट उन्होंने कहा कि मैं अपना ध्यान रखूं। सिचैन ने कहा, मुझे पता है कि वांग जी तुम्हारे ऊपर टॉर्चर करता है सिर्फ मेरे लिए। मुझे अफसोस है कि मेरा भाई इतना क्रूएल भी हो सकता है। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, बस 6 महीने की तो बात है ना, मैं सहन कर सकता हूँ। अगर मेरे भाई ने आपके साथ बुरा किया है तब उसकी भरपाई मैं ही करूँगा। मैं आपको चलना सिखाऊंगा और बोलना भी। कल से आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? सिचैन ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग वहाँ से बाहर आ गया। जब विंग बाहर आया उसने देखा कि वांग जी वहीं पर खड़ा है। उसने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हारे भाई को मैं मरने आया हूँ यहाँ पर? मैंने उसे मारा नहीं, ठीक है? वांग जी ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा था। तुम इतनी उल्टी सीधी जवाब क्यों दे रहे हो आजकल? फेंग ने कहा, मैं ऐसा ही हूँ। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। वांग जी नीचे आता है। विंग नीचे आते हुए देखा कि वहाँ पर मैडम लान खड़ी है। वांग जी नीचे आ गया और उसने कहा, अब मोम वो ना विंग किचन के अंदर चला गया। मैडम लान ने कहा, क्या हुआ है वांग जी? वांग जी ने कहा, मोम वो मैं कह रहा था कि उसने विंग को देखते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा कि उसे आराम करने के लिए, तो आज का दिन। मैडम लान ने कहा, 1 मिनट रुको वांग जी, मुझे नहीं लगता कि तुम विंग के बारे में बात कर रहे हो, है ना? वांग जी ने कहा, मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। मैडम लान ने कहा, वो अच्छा, अब तुम विंग की तरफदारी कर रहे हो क्योंकि सिचैन ने मूव किया, बट तुम भूल गए कि उसके भाई ने क्या किया था तुम्हारे भाई के साथ। वांग जी ने कहा, लेकिन वो प्रेग्नेंट, हम तो वैसा। मैडम लान ने कहा, देखो वांग जी, अगर तुम ये कह रही हो कि हम विंग के साथ अच्छा बन जाए तो ये विंग का नाटक है ताकि हम उसके झांसे में आ जाए, समझे? मुझे पता है कि विंग ये एक मिराकल है वांग जी, और विंग उसे इनाम के तौर पर अपने सिर पर ले रहा है और वो ये समझा रहा है कि उसने सिचैन को ठीक किया है। बस वो बाहर तो गया था, उसने ऐसा क्या कर दिया कि सिचैन मूव करने लगा। दरअसल बाहर जाकर ना सिचैन को अच्छा लगा, इसीलिए वो मूव किया। वांग जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? मैडम लान ने कहा, हाँ। उसने विंग को देखा। मैडम लान चला गया। तभी विंग एक पानी के बोतल को उठाने के लिए जाता है। वांग जी उठाते हुए कहा कि क्या करोगे तुम? विंग ने कहा, पानी चाहिए, पानी नहीं आ रहा है नल पर। वांग जी ने कहा, क्यों नहीं आ रहा है? विंग ने कहा, मुझे क्या पता, ये तुम्हारा घर है, तुम और तुम्हारे घर दोनों ही अजीब हैं। ये बोलकर उसके हाथ से उसने बोतल को छीन लिया। वांग जी ने कहा, ये भारी है। विंग ने कहा, हाँ तो? वांग जी ने कहा, अब डॉक्टर ने कहा ना भारी। विंग ने कहा, अच्छा तुम्हें आज एहसास हुआ कि प्रेगनेंसी में भारी चीज़ें नहीं उठा सकते? वांग जी ने कहा, वो विंग ने कहा, प्लीज़ किचन से बाहर जाओ, ये तुम्हारा फेस देखकर ना मैं खाना नहीं बना सकता हूँ, न जाने को तुम्हारी फेस देखकर मुझे उल्टी आ रही है। वांग जी ने कहा कि क्या मेरी फेस देखकर तुम्हें उल्टी आ रही है? विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स आ रही है, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। ये बोलकर वो चला गया साइड में। वांग जी ने फिर से अपने सलाइवा को निकला और अपने हाथ को मुट्ठी में बंद किया। खाना बनने के बाद विंग बहुत थक चुका था। उसने अपनी पसीने को पोंछते हुए सोफे के ऊपर बैठ गया। तभी किसी ने उसकी तरफ ग्लास बढ़ा दिया, पानी का ग्लास। विंग ने कहा, ओह थैंक यू। उसने पानी पीते हुए कहा, थैंक यू। तभी उसने देखा कि वो वांग जी था।
वांग जी अपने आइज़ को ब्लिंक कर रहा था। विंग ने कहा, क्या बात है, आज तुम बहुत फ्री लग रहे हो, आज तुम पार्टी करने के लिए नहीं जाओगे? वांग जी ने कहा, नहीं वो मैं। विंग ने कहा, हाँ छोड़ो, बाय। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ चला गया। वांग जी विंग को जाते हुए देख रहा था। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग फिर से सिचैन को लेकर बाहर गया था ब्रेकफास्ट करने के बाद, बट वो लंच टाइम से पहले ही आ गया था। जब वो अंदर आया तब मैडम लान ने कहा, मैंने कहा ना तुम सब जाओ यहाँ से, देखो वांग जी ने क्या कहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तभी विंग अंदर आ गया। वहाँ पर 2 मेड थे। उन दोनों को देखकर विंग ने कहा, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैडम लान ने कहा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, हमें ज़रूरत नहीं है मेड की, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेड्स ने कहा, लेकिन मिस्टर लान वांग जी ने तुम्हें कॉल किया था और उन्होंने कहा कि ज़रूरत है। मैडम लान ने कहा, मैंने कहा निकलो यहाँ से, अभी क्या अभी निकलो। वांग जी ने कहा, रुक जाओ। वांग जी नीचे आता है। वांग जी ने कहा, रुक जाओ। मैडम लान ने कहा, लान जान क्या तुमने इन दोनों को बुलाया है? वांग जी ने कहा, हाँ मॉम मैंने बुलाया है। मैडम लान ने कहा, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, काम करने के लिए, और किस लिए? विंग ये सब कुछ देख रहा था और सिचैन भी। उसने अपने भाई की तरफ देखा। सिचैन मुस्कुरा रहा था। वांग जी ने कहा, मैं ऐसे ही मेरे भाई का दिल जीत लूँगा। मुझे पता है विंग, तुमने मेरे भाई को कुछ ऐसा बोला है जिसके कारण मेरा भाई मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। मैं कमरे में जा रहा हूँ तो मुझे जाने के लिए बोल रहा है, मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। मुझे पता है कि तुमने उसे कुछ बोला होगा। सिचैन मुस्कुरा रहा था और विंग को देख रहा था। मेड्स ने कहा, लेकिन लान वांग जी ने बुलाया है तो हम यहाँ पर आए हैं। वांग जी ने कहा, आज से तुम लोग यहाँ पर काम करोगे, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट तुम लोग बनाओगे, और हाँ डिनर बनाने के बाद तुम लोग जा सकते हो घर, ठीक है, लेकिन शाम के 6 बजे तक डिनर बना देना, उसके बाद हम गर्म कर लेंगे। मैडम लान ने कहा, वांग जी जब विंग है तो विंग की क्या ज़रूरत है? वांग जी ने कहा, मॉम ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि विंग सिर्फ भाई का ख्याल रखे, क्योंकि भाई अब ठीक हो रहा है। भैया अगर ठीक हो गए ना तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमेशा विंग मेरे भाई के साथ रहे, और काम करने के लिए हम 2 मेड रख लेते हैं। मैडम लान ने कहा, क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया? वो तो सब काम अपने हाथों से ही करता है ना, वो उसका ख्याल भी रखता है, और वो घर का काम भी करता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं मॉम, आज से विंग सिर्फ भाई का ध्यान रखेगा। ये बोलकर वांग जी ऑफिस की तरफ निकल गया। उसने कॉल लगाया। शाह सिंह जैंग ने कहा, बॉस जल्दी आ जाइए, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जो डील हमने उस दिन किया था ना, कल किया था ना, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे वेपन्स अच्छे नहीं हैं, वो लोग हमसे फिर से बात करना चाहते हैं। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसने जाते हुए विंग को देखा। विंग तब उसके भाई के साथ हंस रहा था। उसे देखकर उसने कहा, बस मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई ठीक रहे। बट मैडम लान को विंग को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग दिन भर बैठा रहेगा, बस उसे सुकून नहीं मिलेगा। वो 2 मेड्स खाना बना रही थी, सब्जी काट रही थी और किचन को साफ़ कर रही थी। मैडम लान ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ चली गई। इधर वांग जी गाड़ी में था। वो आधे रास्ते गया ही था। उसने देखा कि वो अपना वॉच भूल गया है। उसने कहा, हो गॉड, ये मैं भी ना। ये बोलकर वो चला गया अपने घर की तरफ फिर से। इधर विंग जब काका के साथ बातें कर रहा था तब मैडम लान बहुत सारा कपड़ा लेकर आती है। उसने कहा, विंग जाओ इन्हें वॉश कर दो। विंग ने कहा, क्या इतने सारे कपड़े? अब वो मैडम लान ने कहा, वो लोग काम कर रहे हैं विंग, वो लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं, तुम तो बैठे ही हो ना। और हाँ, मैं ना हाथ से कपड़े नहीं धो सकता हूँ, मेरे हाथ में दर्द कर रहे हैं और मशीन भी ख़राब हो चुकी है। विंग ने कहा, क्या? सिचैन ने देखते हुए इशारा किया। मैडम लान ने कहा, सिचैन तुम चिंता मत करो, विंग ये सब कर सकता है, विंग को आदत है। विंग खड़ा होते हुए कहा, हाँ मैं
मैं धो सकता हूँ, मैं जाकर धो देता हूँ। मैडम लान ने कहा हाँ विंग, जाओ धो दो, और हाँ अच्छे से वॉश करना, ठीक है, अब दाग ना रह जाए। फिंग ने कहा अच्छा ठीक है। मैडम लान ने वहाँ पर वांग जी का एक फेवरेट कोट भी दिया था, जो कि वांग जी का काफ़ी फेवरेट था। वो वाइट कलर का था। विंग कपड़े धोने के लिए चला गया था। जब विंग कपड़े धो रहा था तब विंग को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इतने सारे कपड़े, वो भी इतने टाइम पर। जब विंग कपड़े धोकर बाहर आ रहा था तब उसके पास दो बाल्टी थी। दो बाल्टी कपड़े धोकर विंग काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। इधर वो कपड़े को सुखाने के लिए छत पर जा रहा था। फांग जी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? उसने विंग के हाथ से बाल्टियों को छीन लिया और नीचे रख दिया। विंग ने कहा अब इन्हें सुखाने जा रहा हूँ। फांग जी ने कहा सुखाने जा रहे हो? ये बाल्टी, उसने देखा कि बाल्टी बहुत भारी है। उसने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? ये बाल्टी कितना भारी है तुम्हें पता नहीं है? फिंग ने कहा अब हाँ तो। फांग जी ने कहा हाँ तो मतलब क्या है? डॉक्टर ने क्या कहा है तुम्हें? कहा है ना कि भारी काम मत करना। मैडम लान ने कहा वांग जी तुम तो ऑफिस चले गए थे ना, वापस क्यों आए? फांग जी ने कहा वो मेरा स्मार्ट वॉच लेना भूल गया, अब मैं लेकर आता हूँ। और हाँ तुम ये बाल्टी मत लेकर जाओ। अब सुनो, तुम में से कोई आओ और इसे लेकर जाओ। फिंग ने कहा नहीं मैं कर सकता हूँ। मैडम लान ने कहा हाँ विंग कर सकता है। फांग जी ने कहा विंग कर सकता है? मैंने कहा ना कि विंग नहीं करेगा। मैडम लान ने कहा लेकिन फांग जी ने कहा डॉक्टर ने उसे मना किया है मॉम, तुम सिर्फ भाई का ध्यान रखोगे समझी? जाओ भाई के पास जाओ और हाँ उन्हें जाकर थोड़ा सा सूप पिलाओ। फांग जी ने विंग को देखते हुए कहा और चला गया। मैडम लान ने कहा ये वांग जी विंग के लिए इतना क्यों कर रहा है? क्या कहीं से विंग से प्यार तो नहीं हो गया? मैडम लान ने कहा नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कहीं ये विंग को माफ तो नहीं कर चुका है ना? इधर जो मेड है वो आता है और आने के बाद वो जाता है ऊपर कपड़ों को लेकर। वांग जी अपने स्मार्ट वॉच को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर विंग सिचेन को उसके कमरे में लेकर जाता है और कुछ कहने की कोशिश करने के लिए कहता है, बट सिचेन कोशिश करते हुए कुछ कह नहीं पा रहा था। सिचेन को उसने कहा कुछ तो कहिए गगा, आपको कुछ कहना ही होगा, प्लीज़ कुछ कहिए, प्लीज़ कुछ कहिए। बट वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसने इशारा में कहा मैं कभी भी बात नहीं कर सकता। विंग ने कहा नहीं आप बात कर सकते हो, आपको बात करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको कोशिश करना पड़ेगा, आप ज़रूर कर सकते हो। सिचेन पूरा दिन बात करने की कोशिश करता है, बस थोड़ी सी उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, बट वो बात नहीं कर पा रहा था। शाम के टाइम विंग सिचेन से बातें करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से वांग जी की चीखने की साउंड सुनाई देती है। वांग जी चिल्ला रहा था। ये सुनकर विंग बाहर आता है। विंग नीचे जाता है क्योंकि वांग जी नीचे ही चिल्ला रहा था। मैडम लान ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता होगा, कपड़े तो विंग ने धोए थे। ये सुनकर विंग ने कहा क्या हुआ है? वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा क्या हुआ है, ये क्या है विंग? उसने विंग को अपनी सबसे फेवरेट कोट दिखाते हुए कहा, जो कि प्योर वाइट कलर का था। उसने कहा विंग ये क्या है, ये दाग कैसे लगा बताओ? मुझे याद था लास्ट मैंने जब इसे पहना था तब इसमें कोई दाग नहीं था। विंग ने कहा दाग कैसे आ गया, इस पर तो कोई दाग नहीं था। तभी मैडम लान ने कहा अगर दाग नहीं था तो अचानक से दाग कहाँ से आ गया विंग, या फिर तुमने जानबूझकर दाग लगा दिया है? विंग ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई दाग नहीं लगाया है। फांग जी ने कहा तुम जानते भी हो ये कितना एक्सपेंसिव है और कितनी कीमती है और मेरा कितना प्यारा है ये, मैं इसे सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये मेरा फेवरेट है और तुमने इस पर दाग लगा दिया। विंग ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं कपड़े धो रहा था तब इस पर कोई दाग नहीं था। मैडम लान ने कहा नहीं था तो अब कैसे आ गया? यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। मैडम लान जानबूझकर वहाँ पर इंक की दाग लगा दिया था जिससे वो विंग के ऊपर गुस्सा हो जाए। मैडम लान
मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, विंग, अब तुम ये कैसे प्रूव करोगे कि ये दाग तुमने नहीं लगाया है? विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी बहुत गुस्से में था। उसकी आंखों में आंसू भी थे क्योंकि ये उसका सबसे फेवरेट था और ये उसकी बर्थडे पर उसके फादर ने खास उसको गिफ्ट किया था, इसीलिए ये उसके लिए और भी ज़्यादा प्यारा है और भी ज़्यादा ख़ास है। फिर मेड ने कहा, सर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? जब मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पर गया तब ना। फांगजी ने कहा, हाँ तब क्या हुआ? मेड ने कहा, तब ये दाग था, मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर फांगजी ने कहा, तुम्हें किसने कहा था कि कपड़े धोने के लिए? मैडम लान ने कहा, हाँ मैंने इसे मना किया। मैंने इसे लाख बार कहा कि प्लीज़ कपड़े मत धो, मैं धो लूँगा, तुम्हारी तबीयत ख़राब है और डॉक्टर ने तुम्हें काम करने के लिए मना किया है। बट विंग ने कहा, नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझे ये सारे काम करने की आदत है। और फिर विंग काम करने के लिए चला गया। उसने कपड़े धोए। मैंने मना किया, लाख मना करने की बात भी नहीं सुना। फांगजी ने कहा, क्या ये सच है? मैडम लान ने कहा, अब तुम विंग पर विश्वास करते हो ना, मुझे पता है तुम अपनी मोम की बातें विश्वास नहीं करोगे, बट इस मेड की बात तो विश्वास करोगे ना? मेड्स ने कहा, हाँ सही कहा। मैडम ने कहा, बट सर ने मैडम की बात नहीं सुनी। विंग ने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? फिर मैडम लान ने कहा, मुझे पता है वो कपड़े क्यों धोना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे फेवरेट कोट थे, उसे तुमसे बदला लेना था। उसे पता है कि ये तुम्हारे फादर ने खास तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था, ये तुम्हारी यादों से कितनी जुड़ी हुई है। विंग जानबूझकर यहाँ पर दाग लगा दिया ताकि ये चीज़ तुम्हारा बर्बाद हो जाए और तुम इसे दोबारा कभी पहन ना सको। फांगजी विंग को गुस्से में देखता है। विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। मॉम झूठ कह रही है। मॉम आप झूठ क्यों कह रही हो? हाँ आप बोलिए ना। फिर मेड्स ने कहा, सर आप सच कह दीजिए ना, और वैसे भी आपने ज़िद किया कपड़े धोने के लिए, मैडम ने तो कुछ भी नहीं कहा। और हाँ, जब मैं कपड़े सुखाने गई तब भी ये दाग वहीं पड़ी था। अगर ये दाग था तो बताइए, आप बताइए, तो वो दाग कहाँ से आ गया? अचानक से तो वो दाग ऐसे नहीं आ सकता है ना, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? विंग उसे गुस्से में देखता है। वो मेड अपने सिर को झुका लेता है। मैडम लान ने कहा, वांग जी क्या तुम विंग को कुछ नहीं कहोगे? फांगजी ने कहा, अगर तुम्हें काम करने का इतना शौक है और तुम मेरी बात ना मानकर भी काम करना चाहते हो तो ठीक है, तुम करो, जो करना है वो करो। मॉम आज से विंग को वो सारे काम करवाना जो विंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। मैं विंग से कह रहा हूँ ना कि काम ना करे, लेकिन फिर भी विंग काम कर रहा है क्योंकि उससे मुझसे बदला लेना है। ठीक है विंग, अगर तुम वही चाहते हो तो वही करो। ये बोलकर उसने अपनी कोट को फेंक दिया बहुत ज़ोर से। विंग ने कहा, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई दाग। फांगजी ने कहा, तुमने मेरे कोट को बर्बाद कर दिया है और इसकी भरपाई भी तुम ही करोगे। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। विंग उसने कहा, ये सब क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मैंने ये दाग कहाँ से आ गए? मुझे अच्छे से याद है। उसने कोट को उठा लिया। उसने कहा, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं कपड़े धो रहा था तब इस कोट पर कोई भी दाग नहीं था, तो अचानक से ये दाग कहाँ से आ गए? मैडम लान ने कहा, क्या बात है विंग मैडम लान को देखते हुए कहा, मॉम ये दाग कहाँ से आ गए? मैडम लान ने कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने इस दाग को लगाया है? वो हंसते हुए कहा, सही कहा तुमने, इस दाग को मैंने लगाया है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या आपने फांगजी की ये कोट ख़राब कर दिया जानबूझकर, और आप आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हो, और आपने मेड्स को भी सिखा दिया। मैंने कब कहा था कि मुझे काम करना है? आपने तो मुझे वो कपड़े धोने के लिए दिए। मैडम लान ने कहा, बट तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है ना विंग, तुम्हें कैसे प्रूफ करोगे कि मैंने सब कुछ कहा था और मैंने किया है? विंग, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारा और वांग जी का रिश्ता ठीक हो जाएगा और मैं चुपचाप देखता रहूँगा तो तुम गलत हो। विंग ने कहा, बस बहुत हो गया है। आप क्या समझ रहे हो कि वांग जी 2-4 मीठी बातें मुझसे बोल देगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा और रिश्ते को फिर से ठीक कर लूँगा? नहीं मॉम, आप गलत हो। मेरे पास सिर्फ 6 महीना है, ऑलरेडी 1 महीना बीत चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ 5 महीना है, और इस 5 महीने के अंदर मैं गवा को ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, और डिवोर्स देकर यहाँ से चला जाऊँगा। मैं वांग जी की लाइफ से दूर हो जाऊँगा, सिर्फ वांग जी की नहीं, आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ से भी। मैडम लान ने कहा, हाँ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देख लिए हैं। विंग खुश समय वहाँ से चला गया।
विंग बहुत गुस्से में था। उसे पता है ये सब कुछ मैडम लान ने किया है, बट उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। वांग जी अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। विंग चुपचाप घर के अंदर आता है। जब वांग जी विंग को रूम के अंदर आते हुए देखता है तब वो गुस्से में भर जाता है, क्योंकि उसकी फेवरेट कोट को विंग ने बर्बाद कर दिया है। उसने जानबूझकर पानी के ग्लास को गिरा दिया। ग्लास टूट गया और वहाँ पर पानी बिखर गया। ये देखकर विंग घबरा गया। उसने कहा, उफ, इतनी ज़ोर से गिरा। वांग जी ने कहा, गिर गया, देख रहे हो ना। विंग उसे देखकर अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसे साफ करो। विंग ने कहा, मैं? वांग जी ने कहा, हाँ, और नहीं तो कौन, जाओ जाकर पोछा लेकर आओ और साफ करो इसे। विंग ने कहा, मैं? वांग जी ने कहा, हाँ तुम। विंग साफ करने के लिए आता है। वो कांच के टुकड़ों को उठा रहा था। वांग जी उसे देखते हुए कहा, जल्दी करो, मैं काम कर रहा हूँ। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग साफ कर रहा था। उसके हाथ कट जाते हैं कांच के टुकड़ों में। विंग ने कहा, आह। वांग जी उसे देखकर अपने हाथ को बढ़ाने लगता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। उसने कहा, नहीं, इसका हेल्प ना करो तो ही अच्छा है। विंग उसे देखता है, बट वांग जी अपने फेस को दूसरी तरफ कर रखा था। विंग साफ करने लगता है। वांग जी ने कहा, तुम्हें काम करने का बहुत शौक है ना, तो ठीक है, काम करो, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। और वैसे भी तुम चाहते ही नहीं हो कि हम तुम्हारा ख्याल रखें। अगर तुम चाहते नहीं हो तो कोई बात नहीं। और वैसे भी तुमने तो कहा है कि तुम्हें काम करना पसंद है, तुम सारे काम कर सकते हो। आज से घर के सारे काम तुम ही करोगे। उसने विंग को दिखाते हुए कहा, और काका का ध्यान भी रखोगे, समझी? विंग ने आइस को ब्लिंक करते हुए कहा, हाँ, तो फिर 2 दिन के लिए इतना प्यार दिखाने की क्या ज़रूरत थी मिस्टर लान वांग जी? मैंने नहीं कहा था कि मेरे लिए मेड रखो। वांग जी ने कहा, तुम्हारे जितना भी अच्छा करो ना उतना ही बुरा है, समझे विभूषण? क्योंकि तुम वही इंसान हो जो इंसान अपने आप को कुछ और समझते हैं। विंग ने कहा, मैं खुद को कुछ और नहीं समझता हूँ, बल्कि तुम समझते हो। वांग जी ने कहा, अपनी ज़बान मेरे सामने मत चलाओ। विंग ने कहा, चलाऊँगा। क्या करोगे तुम, क्या कर लोगे? वांग जी ने उसकी जॉ को पकड़ते हुए कहा, क्या तुम भूल गए कि तुम किससे बात कर रहे हो? विंग ने उसको धक्का देते हुए कहा, हाँ, भूल गया, मुझे याद है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। वो दरिंदे से जो हर वक्त से मुझे पीटता है और कुछ नहीं आता उसे। वांग जी बहुत गुस्से में था। उसने गुस्से में चेयर को लात मार दिया। विंग ने कहा, बस इतना ही? हाँ, सच में वांग जी, कभी कभी ना मैं पागल हो जाता हूँ कि तुम कभी कभी इतना केयर करने की कोशिश करते हो और कभी कभी तुम ना इतना रूड बिहेव करते हो। पता नहीं तुम एक इंसान हो या फिर कोई भूत हो। वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने, भूत? विंग ने कहा, तुमसे बात करना बेकार है। यह बोलकर चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा, तुम्हारी ज़बान कभी सीधी नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम उस घर से हो ना जिस घर में आचिंग रहता है। सीन कट होता है। फिर से विंग को काम करना पड़ जाता है। मेड्स को छुड़ाया दिया जाता है। विंग फिर से काम करने के लगता है। पूरे घर को अब उसे पोछा लगाना पड़ता है, वो भी अपने हाथों से। नीचे बैठकर झुक कर वांग जी हर एक चीज़ को अच्छे से नोटिस करता है। वांग जी जब ऑफिस से वापस आता है तब वो उसे गर्म पानी करवाता है नहाने के लिए, क्योंकि वो गीज़र यूज़ नहीं करता। वो उसके जूते पॉलिश करवाता है। वो हर एक विंग के लिए हर एक काम, यहाँ तक कि जब उसकी माफिया लोगों की मीटिंग होती है, वहाँ पर जितने सारे खाना बनना है वो सब कुछ विंग को देकर बनवाता है। वो ऑर्डर नहीं करता। विंग को काम करना पसंद है ना वांग जी, और वही करता है। मैडम लान ये देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। बीत जाते हैं और 3 महीना, टोटल 4 महीना बीत चुके थे। विंग अब 6 मंथ का प्रेग्नेंट था। विंग की टमी धीरे धीरे करके बाहर आ रहा था। विंग अपने आप को खिड़की में निहार रहा था। ये देख कर सिचैन ने कहा, विंग ने कहा, कहने की कोशिश कीजिएगा, प्लीज़ कोशिश कीजिए, प्लीज़ कोशिश कीजिए। सिचैन चुप हो जाता है। विंग ने कहा, 6 महीने के अंदर अगर आप खड़े हो गए तो मैं चला जाऊंगा काका यहाँ से। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखोगे। सिचैन उसे देखने लगता है।
विंग खड़ा होता है। तभी सिचेन ने कहा, विंग। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। इसने कहा, काका क्या आपने विंग कहा? सिचेन ने कहा, विंग मत 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 जाओ ना। ये सुनकर विंग ने कहा, अब बात कर सकते हो, अब आपने बोलना सीख लिया है। सिचेन को वो दिन ब दिन प्रैक्टिस करवाता है। जब वांग जी को पता लगता है कि सिचेन अब बोल सकता है, वो तुरंत अपने भाई के पास आता है। उसने अपने भाई को हाथ से पकड़ते हुए कहा, गगा मैंने सुना है कि आपने बोलना सीखा है। बट सिचेन उससे बातें नहीं कर रहा था। विंग वहीं पर ही खड़ा था। वांग जी ने कहा, गगा क्या आप हैप्पी हो? क्या आप बोल सकते हो? मैं तो बहुत हैप्पी हूँ गगा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो। सिचेन ने अपने आप को दूर करते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। वांग जी ने कहा, क्यों गगा, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मैं आपका भाई हूँ ना। सिचेन ने कहा, हाँ बट मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, अच्छा लेकिन क्यों? सिचेन ने कहा, मैंने कहा ना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर वो अपने व्हील चेयर को लेकर चला गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ चलो। वो उसे खींचकर लेकर आता है। इसने कहा, क्या कर रहे हो तुम? विंग ने कहा, क्या कर रहा हूँ मतलब? मैंने कुछ भी नहीं किया। उसने कहा, ओ अच्छा तुमने कुछ भी नहीं किया ना, तो ये सब क्या है? गगा मुझसे इतना गुस्सा क्यों है? उनके कान में जहर डाल रही हो। विंग ने कहा, क्या कान में जहर? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैं क्यों कान में जहर डालने जाऊँगा, और मुझे क्या काम? वांग जी ने कहा, बदला ले रहे हो मुझसे? बदला ले रहे हो? ये बोलकर उसने उसके नेक को पकड़ लिया। विंग ने कहा, छोड़ो मेरे गले को, छोड़ो, दर्द हो रहा है। वांग जी देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो। वांग जी ने कहा, तुम मुझसे मेरे भाई को छीनना चाहते हो? बताओ तुम चाहते हो कि मेरा भाई मुझसे दूर हो जाए? विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? उसने वांग जी को धक्का दिया। उसने कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम खुद सोचो कि गगा तुमसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तुम मुझ पर आरोप क्या लगा रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, सब तुम्हारी गलती है, समझे विभूषण, सब तुम्हारी ही गलती है। तुमने ही मेरे भाई से कहा है ना, और तुम मेरे भाई के कानों में जहर डाल रहे हो। विंग ने कहा, सच में तुम पागल नहीं, तुम्हारा दिमाग के साथ साथ तुम्हारी पूरी बॉडी के पुर्जे भी ख़राब है, और तुम्हारा नीयत भी ख़राब है, तुम एक ख़राब इंसान हो। वांग जी ने विंग को एक ज़ोर से थप्पड़ मारा। उसने कहा, चुप हो जाओ, ये काम मुझे पहले ही करना चाहिए था। मैं तुम पर तरस कर खा रहा था, तुम तो मुझ पर मेरे सिर पर चढ़ गए। विंग ने कहा, क्या तुम तरस खा रहे थे? ये तरस खा रहे थे अभी जो तुमने किया। वांग जी ने अपने हाथ को नीचे कर लिया। तभी मैडम लान के चीखने की साउंड आई। मैडम लान ने चीखते हुए कहा, हेल्प, बचाओ। ये सुनकर विंग और वांग जी दोनों दौड़ लगाते हैं। तभी वांग जी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसके पैर पर मोच आ जाता है। इधर विंग देखता है कि मैडम लान किचन के अंदर है और पूरा आग लग चुका है। ये देखकर विंग घबरा जाता है। मैडम लान के कपड़ों में भी आग लग चुका है। इधर वांग जी खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसके पैरों पर मोच आ गई थी। विंग वांग जी को छोड़ता है और मैडम लान को बचाने के लिए आता है। मैडम लान ने कहा, विंग बेटा मत आना, ये बहुत आग है यहाँ पर। तो फिर विंग ने एक कंबल को लिया और जल्दी से जाकर मैडम लान को ओढ़ दिया, और जो गैस में लीक होकर आग लग गई थी वो जल्दी से बुझा देता है और स्विच को बंद करता है। वो खिड़की को खोल देता है और मैडम लान वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। उसके हाथ जल गए थे। वांग जी मैडम लान को उठाता है और उसके रूम की तरफ लेकर जाता है। वांग जी अच्छे से चल नहीं पा रहा था। विंग भी पकड़कर दोनों सहारा देकर मैडम लान को लेकर जाता है। वांग जी के पैर पर भी मोच आई थी। वांग जी अपने पैर को लेकर सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। मिस्टर लान, लान कुरैन दोनों ही मौजूद थे। डॉक्टर चेक कर रहे थे। मैडम लान को होश आता है। वो बहुत घबरा गई थी, बहुत डरी हुई थी। उसके हाथ और पैर जल गए थे। डॉक्टर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐन वक्त पर आग बुझाया नहीं जाया होता तो शायद आपकी जान जा सकती थी। ये सुनकर मैडम लान विंग की तरफ देखता है। विंग बस चुपचाप अपने सिर को झुकाकर खड़ा था। फिर डॉक्टर ने कहा, अगर थैंक यू बोलना है तो ना आपके सन इन लॉ को बोलिए, प्रेग्नेंट है। अपनी प्रेगनेंसी का फिक्र ना करके भी, अपने बच्चे का फिक्र ना करके भी आपको बचाने के लिए दौड़ा गया। मैडम लान ने विंग को देखा।
फिर लान कोरैन ने कहा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मिस्टर लान ने कहा, मैं दवा लेकर आता हूँ। वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर चला गया। वांग जी के पैर पर मोच आ गई थी। वांग जी ने कहा, मैं पैर में बम लगाता हूँ, मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। ये बोलकर वो भी बाहर आता है। विंग ने कहा, आप आराम कीजिए, मैं अभी खाना बनाने के लिए। मैडम लान ने कहा, रुको विंग। विंग पीछे मुड़ता है। मैडम लान ने अपने हाथ से विंग को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बैठो यहाँ। विंग बैठ गया। विंग ने कहा, मॉम आप चिंता मत कीजिए, आपके घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे, तब तक आप बस आराम करना। मैडम लान रोते हुए विंग को हग कर लेती है। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। सो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।